नमस्कार। मैं नरेंद्र शर्मा, आत्मशोधन एवं मन स्वसाधना शोध संस्थान तपस्वी से। आज हम चर्चा करेंगे गुरुवार के बारे में। गुरुवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे, इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है? गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति का वार भी माना जाता है। भगवान विष्णु का वार भी मानते हैं। इस दिन को ज्ञान, धर्म, गुरु कृपा, विवाह, संतान सुख, धन सम्मान और आध्यात्मिक रूप से भी फलदायी माना जाता है। बताते इन संबंधों से संबंधित अगर पूजा की जाती है, धन, व्यापार, तरक्की, शादी ब्याह, बच्चों के, इससे संबंधित अगर गुरुवार को पूजा की जाती है, विशेष रूप से भगवान विष्णु की, बृहस्पति देव की, आदि शक्ति माँ गायत्री, तो विशेष फलदायी होती है। आदि शक्ति माँ गायत्री का यज्ञ और जप, हवन, तप गुरुवार से शुरू करें, अच्छा फल मिलता है। पहले हम भगवान विष्णु की पूजा की चर्चा करें तो भगवान विष्णु की पूजा के लिए पीले फल प्रातः स्मरण करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, पीला वस्त्र धारण करें और पीले पुष्प, चने की दाल, पीले रंग की कोई मिठाई, हल्दी से भगवान का स्वास्तिक बनाएं और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। यथाशक्ति संभव हो सके तो बृहस्पति देव के मंदिर जाएं। यदि संभव नहीं हो सके तो अपने पूजा स्थल में, जहाँ अपने इष्ट देव को मानते हैं, वहीं बैठ करके अपने पूजा स्थल में मानें। दूसरा, बृहस्पति देव की पूजा करें, केले के वृक्ष की पूजा करें। बृहस्पति देव की पूजा कहलाती है। बृहस्पति देव की कथा करें। हल्दी मिश्रित जल केले में चढ़ाएं। प्रातः स्नान करके पीले वस्त्रों का धारण करें, पीली मिठाई का ही भोग लगाएं। नंबर 3, गुरुओं का, माता पिता का सम्मान करें, आशीर्वाद लें। कहा जाता है गुरुवार के दिन यदि गुरु आशीर्वाद देता है तो उसका लाभ 1000 गुना बढ़कर के मिलता है। घर में पूजा स्थल को शुद्ध रखें, स्वच्छ रखें। संभव हो यथासंभव पीले वस्त्र धारण करने की कोशिश करें। केले की पूजन के साथ साथ बेसन के लड्डू चढ़ाएं। चने की दाल भिगो करके उसे एक दिन पहले भिगो दिया, 2 घंटे पहले भिगो दिया, भीग जाए, गुड़ के साथ उसका भोग लगाएं और केले के पेड़ के पास बैठकर पीले रंग के आसन पर ओम बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का एक माला का जाप करें। और गुरुवार का शुभ समय सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व और 1.5 घंटे बाद, मतलब इवन दिन माने तो आप मान लीजिए 4 बजे से हम प्रातः अगर मान लो स्मरण करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करते हैं तो सुबह प्रातः 8-9 बजे तक का अपन अच्छा शुभ मान, क्योंकि सूर्योदय के बाद का हो रहा गुरुवार के दिन अच्छा माना जाता है। गुरु का हो रहा होता है इसलिए उसे शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करें। यदि अपने घर से दक्षिण दिशा में जाना हो तो उसे उस दिन के लिए टालने की कोशिश करें। और यदि मान लो टालना नहीं हो, जाना आवश्यक ही हो, तो पीली मिठाई, चने की दाल ये खा करके निकलें। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए निकलें। गुरुवार को पीले वस्त्र पहने, गरीबों को, गाय को चने की दाल या पीली मिठाई दान दें, पीला वस्त्र दान दें। गुरुजनों का सम्मान करें, धार्मिक पुस्तक पढ़ें, धार्मिक पुस्तक पढ़ें, गाय को चना गुड़ की खिलाएं। गुरुवार को दाढ़ी नहीं बनाएं, घर में पोछा नहीं लगाएं, नाखून नहीं काटें, कटिंग नहीं करवाएं।
विशेष रूप से अगर संभव हो सके तो साबुन से कपड़े नहीं धोने। केले के वृक्ष को काटे नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाए केले के वृक्ष को, और कोशिश करें घर में अपशब्द बोलने से बचें। बताया जाता है कि गुरुवार को व्रत करने से, इन नियमों का पालन करने से घर में सुख समृद्धि शांति की वृद्धि होती है। जिन बच्चियों का विवाह नहीं हो रहा है, यदि वो गुरुवार का व्रत करते हैं तो विवाह में आने वाली बाधाएं कम होती हैं। संतानोत्पत्ति में अगर मान लो बाधा है तो वो भी कम होती है। गुरु दोष, गुरु बृहस्पति यदि आपकी जन्म पत्रिका में कमजोर है तो उसे भी बल मिलता है। गुरुवार के दिन ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। कहा जाता है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवार केवल पूजा का दिन ही नहीं है, संस्कार का भी दिन है। गुरु का सम्मान सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। माता पिता का आशीर्वाद आपके जीवन में सफलताएं देता है, असफलताओं का नाश करता है। जिस घर में गुरु, धर्म और सदाचार का सम्मान होता है वहां सुख समृद्धि स्वयं ही चली आती है। ये प्रत्येक गुरुवार के लिए है। आप भी प्रयास कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। यदि आपको लगता है चैनल के माध्यम से आपको कोई अच्छी लाभकारी जानकारी मिल रही है, परिवार के लिए, संतान के लिए, समाज के लिए लाभकारी है, तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री राम। शुभम शुभम।